अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको शोबिस के कुछ ऐसे सितारों से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका माजी में बहुत गहरा ताल्लुक था, लेकिन आजकल तो वो एक दूसरे के साथ नजर भी नहीं आ रहे। अक्सर ये मशहूर शख्सियात एक दूसरे को डेट करते हैं और अक्सर ये शादी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सितारों से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने खुलेआम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया और अपने रिश्ते को आम कर लिया, लेकिन वो एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। ये मशहूर शख्सियात एक दूसरे से रिश्ता रख तो लेते हैं और इस रिश्ते को सिर्फ एक दोस्त का नाम देते हैं। आज हम आपको शोबिस इंडस्ट्री के ऐसे अदाकारों को दिखाएंगे जिनका रिश्ता किसी से भी छुपा हुआ नहीं था, और आपको प्रूफ के साथ ये भी दिखाएंगे कि वो कैसे डेटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नंबर 1 पर आता है हमजा अब्बासी और सबा कमर। इनकी डेटिंग की अफवाहें 2014 में बहुत ही फैल रही थीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते थे और इनकी इन तस्वीर से ये जाहिर होता है कि ये एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, लेकिन हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने वाले उसके बाद कभी भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए। और ये बात भी बिल्कुल कंफर्म है कि ये एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में थे। एक दफा तो सबा कमर ने हमजा अब्बासी को ट्वीट कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसके बाद अचानक से खामोशी छा गई। इससे ये जाहिर होता है कि ये पहले एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में थे, लेकिन उन दोनों ने उसके बाद कभी भी इस चीज का एतराफ नहीं किया। अब हमजा अब्बासी एक शादीशुदा मर्द हैं और वह हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। और सबा कमर भी अपने दिल का हाल कभी कभी बताती हैं कि उनका दिल कई बार टूट चुका है। नंबर 2 पर आते हैं फिरोज खान और सज्जल। सज्जल अली और फिरोज खान उस वक्त बहुत करीब आ चुके थे जिस वक्त वो चुप रहो ड्रामे के अंदर काम कर रहे थे, और फिरोज खान का ये पहला ड्रामा था। उसके बाद सज्जल अली और फिरोज खान एक दफा दोबारा से गुल राना ड्रामे में नजर आए। उसके बाद फिरोज खान ने सज्जल के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर दी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जब आप जानते हैं कि आप सही के साथ हैं तो आपको किस चीज का डर है। सज्जल ने दुआ मलिक की शादी में बहुत अच्छी तरह हिस्सा लिया था, जैसे कि खानदान वाले हिस्सा लेते हैं, लेकिन सज्जल की वहाँ पर दाल नहीं गल सकी। मद्दाह तो उस वक्त बिल्कुल हैरान रह गए थे कि जब फिरोज खान ने ऐलान कर दिया कि वो शादी कर रहे हैं, लेकिन मद्दाह तो फिरोज खान और सज्जल की मंगनी का इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ सज्जल अली भी अहमद रजा मीर के साथ शादी कर चुकी हैं और एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। और दूसरी तरफ फिरोज खान भी अब एक बाप बन चुके हैं। नंबर 3 पर आती है आयशा उमर और सिकंदर रिजवी। आयशा उमर और सिकंदर रिजवी कई सालों से डेटिंग कर रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक बार तो इकट्ठी छुट्टियां मनाने के लिए भी गए थे, और ये दुनिया को ये भी बताने से पीछे नहीं हटे कि ये दोनों ही एक रिश्ते में हैं। उन दोनों ने एक साथ फोटो शूट भी करवाए थे। उनकी इन तस्वीर से बिल्कुल साफ साफ जाहिर होता है कि वो दोनों रिश्ते में एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब थे। खैर, आखिरकार ये जोड़ा भी टूट गया और अब वो दोनों ही अपनी अपनी अलग अलग राहों पर जा चुके हैं। नंबर 4 पर आते हैं सनम चौधरी और हुमायूं अशरफ। चंद सालों पहले हुमायूं अशरफ और सनम चौधरी हर जगह ही एक दूसरे के साथ नजर आते थे, लेकिन इन दोनों मशहूर शख्सियात ने कभी भी अपने इस रिश्ते के बारे में बात नहीं की। लेकिन कई अरसे तक इनकी कुछ तस्वीर इंटरनेट पर छाई रहीं और इन दोनों के अफेयर्स के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही थी। लेकिन जब इन दोनों ने कुछ अरसे के बाद इन दोनों की इकट्ठी तस्वीर पोस्ट करना बंद कर दी, तो उस वक्त जाहिर था कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे। लेकिन सनम चौधरी की कुछ ही अरसा पहले शादी हो चुकी है और वो तो अब एक माँ भी बन चुकी है। आगे नंबर 5 पर आता है आगा अली और सारा खान। आगा अली और सारा खान ने अपनी मंगनी का ऐलान भी कर दिया था, क्योंकि इनको बिल्कुल यकीन था कि वो एक दूसरे के सोलमेट हैं और वो आखिरकार शादी कर लेंगे। लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा एक दूसरे के साथ रहने के बाद आगा अली और सारा खान ने अलहदगी इख्तियार कर ली। वो पूरी शोबिस इंडस्ट्री में ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन जोड़ों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले जोड़ों में से एक थे। सज्जल अली और फिरोज खान की तरह ही आगा अली और सारा खान ने एक बार फिर से मद्दाहों का दिल तोड़ दिया। मद्दाह तो इन दोनों की शादी का इंतजार कर रहे थे। अपने कई इंटरव्यूज में आगा अली ने अपने ब्रेकअप के बारे में बात की है। उन्होंने ये बात की कि उनकी तरजीहात और नुक्ता नजर अब बदल चुके हैं और इसलिए अब जिंदगी में उसे उन चीजों की जरूरत नहीं रही और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन सारा खान ने कभी भी अपने इस ब्रेकअप के बारे में स्क्रीन पर कभी भी कुछ नहीं कहा। खैर, आगा अली अब अदाकारा हिना अल्ताफ से और सारा खान ने पाकिस्तानी गुलकार फलक शब्बीर से शादी कर ली है। नंबर 6 पर आते हैं सना जावेद और गौहर रशीद। सना जावेद और गौहर रशीद के तल्लुकात उस वक्त मंजर आम पर आए
जब गौर रशीद ने सना जावेद के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी थी। दरअसल ये उसका ऐलान करने का तरीका था कि वो डेटिंग कर रहे हैं। सना जावेद गौर रशीद के साथ रहकर काफी खुश नजर आती थी। ताहम उसके बाद सना जावेद ने उनके इस ताल्लुकात के बारे में कभी भी बात नहीं की और उनका ये रिश्ता भी बहुत जल्द खत्म हो गया। अब सना जावेद गुलकार उमैर जसवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। आगे नंबर 7 पर आती हैं मोमना मुस्तहसन और दानियाल जफर। मोमना मुस्तहसन और दानियाल जफर कोक स्टूडियो में एक साथ काम करने के बाद अक्सर इन दोनों को एक साथ देखा गया था और वाज़ह तौर पर वो एक दूसरे की कंपनी से काफी लुत्फअंदोज हो रहे थे और वो इस हकीकत को नहीं रखना चाहते थे कि वो खुफिया डेटिंग कर रहे हैं। ताहम चंद माह के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ तमाम तस्वीर को डिलीट कर दिया, जिससे ये मालूम होता है कि उसके बाद उनका ब्रेकअप हो चुका था। जब वो इकट्ठे थे तो लोग उनसे पूछा करते थे कि क्या उनकी मंगनी होने वाली है। जब ये अफवाहें बहुत ज्यादा फैलने लगी तो मोमना मुस्तहसन ने अपने मद्दाहों से सिर्फ इतना कहा कि उनकी मंगनी नहीं हो रही, इसलिए सब लोगों को आराम करना चाहिए, और उन्होंने डेटिंग की अफवाहों की भी तरदीद कर दी। बस इतना कुछ ही वाज़ा करता है कि वो कई अरसा एक साथ रहे हैं। नंबर 8 पर आते हैं वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ और वीना मलिक ना सिर्फ डेटिंग कर रहे थे बल्कि ज़राए के मुताबिक इन्होंने तो निकाह भी कर लिया था। वीना मलिक के इस दावे के बाद आसिफ अली ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। इनका रिश्ता मीडिया पर सबसे गंदी लड़ाई के साथ खत्म हुआ, यहाँ तक कि मारूफ चैनल ने भी इनके इस मुतनाज़ ताल्लुकात को कवर किया। इनके झगड़े इतने संगीन थे कि इनके हल के लिए वो अदालत तक पहुंच गए। वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ चंद माह इंग्लैंड में एक जोड़े के तौर पर भी हमें नजर आए थे। नंबर 9 पर आते हैं नूर हसन और सनम चौधरी। नूर हसन और सनम चौधरी भी 1 साल से जायद अरसे से डेटिंग कर रहे थे। ये दोनों मशहूर शख्सियात हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। इन्होंने एक साथ ड्रामों में काम किया और फिल्म भी की। यहाँ तक इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट करने से भी गुरेज नहीं किया और हर मौका पर एक दूसरे को खास महसूस किया। लेकिन जब सनम चौधरी की शादी की खबर सामने आई तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो बहुत सारे मद्दाहों को यकीन था कि नूरुल हसन और सनम चौधरी इतने करीब हैं कि वो जरूर शादी कर लेंगे। नंबर 10 पर आते हैं हानिया आमिर और आसम अजहर। हानिया आमिर और आसम अजहर 2 साल से एक साथ थे। इन दोनों मशहूर शख्सियात ने एक साथ काफी अरसे तक काम किया और काफी अरसा साथ गुजारा और सफर में भी एक दूसरे के साथ रहे। इनकी इन तस्वीर से जाहिर होता है कि वो रूहानी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आसम अजहर ने एक इंटरव्यू में हानिया आमिर के लिए अपनी जज्बात के बारे में भी बात की। वहाँ पर हानिया आमिर ने भी एक बार कह दिया था कि वो एक अच्छे दोस्त हैं। ऐसा वक्त भी आया था जब आसिम ने इन लोगों के साथ अपनी नाराजगी शेयर की, जो कि इनके ताल्लुकात की हैसियत के बारे में मजीद जानना चाहते थे। हानिया आमिर ने इस वक्त अपने एक ब्लॉग में बताया था कि जब वो बीमार होती थी तो आसिम किस तरह उनकी देखभाल करता था। उन्होंने जो रिश्ता शेयर किया वो प्यार का रिश्ता था और यकीनी तौर पर सिर्फ दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। खैर, ये जोड़ा भी एक वक्त आने पर टूट गया था जब इन दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और अपनी एक साथ वाली तमाम तस्वीर को भी डिलीट कर दिया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हुई थी। बाद एक इंटरव्यू में आसिम अजहर ने बताया कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और वो समझ नहीं पा रहे कि वो इतना बड़ा मामला क्यों है। उन्होंने कहा कि ये बाहमी फैसला था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि लोग इस बात को गैर जरूरी तौर पर मसला बनाएं। आगे आता है मिशाल खान और अली अंसारी। मिशाल खान और अली अंसारी मोहब्बत में दीवाने थे। उनकी मंगनी भी हो गई थी और वो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। वो इन तकरीबात की तस्वीर भी पोस्ट करते थे जिनमें वो इकट्ठे शरीक होते थे। अचानक ये तमाम तस्वीर सोशल मीडिया से डिलीट कर दी गयी और उसके बाद ये जोड़ा कभी भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आया। इंस्टाग्राम सेशन में मिशाल खान ने ब्रेकअप के बारे में बात की। उन्होंने ये कहा, लोग मशहूर शख्सियात के जोड़ों की पैरवी करते हैं और वाकई सरमायाकारी करते हैं, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो वो आपको नहीं बताते, लिहाजा आप ऐसे हैं जैसे मैंने खुद सरमायाकारी की है। दोस्तों, और भी बहुत से ऐसे जोड़े हैं, लेकिन आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए बाकी की तफसीलात हम फिर कभी वीडियो में बता देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।